नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से बात करने के लिए। और आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये एक मोस्ट अंडररेटेड स्टॉक अभी के टाइम में चल रहा है, जो कि मैक्सिमम स्टॉक ब्रोकर्स, मैक्सिमम स्टॉक हाउसेज जो शेयर में ट्रेड करते हैं, शेयर्स में एडवाइस करते हैं, वो लोग इस स्टॉक के बारे में बोलने से बच रहे हैं। हालाँकि मैं इस स्टॉक पे काफ़ी बुलिश हूँ और मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। मैं आपको इस कंपनी के बारे में पहले बताऊँ। उस कंपनी का जो इस इंडस्ट्री है, ये है आईटी से रिलेटेड, ठीक है? और आप लोग जानते हैं कि आईटी में अभी क्या हालत चल रही है, क्या ब्लडबाथ चल रही है। इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, माइंडट्री हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो या फिर विप्रो हो, सभी के सभी अपने ऑल टाइम लो के करीब में ट्रेड कर रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री का हालत काफ़ी ख़राब है। उसी आईटी इंडस्ट्री से मैं एक ऐसा स्टॉक पकड़ के लाया हूँ जिस पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। और इस स्टॉक के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो ये जो स्टॉक है वो टॉप 5 आईटी कंपनी जो इंडिया के हैं उनमें से एक है। टॉप 5 में से कोई एक ऐसा कंपनी है जिसके बारे में आज हम अपने बात करेंगे। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें गाइस, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये मजाक नहीं है। ये इंडियन आईटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ के ऊपर का है। ये लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी की अगर 52 वीक हाई की बात करूं, तो ये करीब 726 रुपये के करीब इसने 52 वीक हाई अपना बनाया था। और 52 वीक का लो का अगर बात करूं, तो अभी रिसेंट में ही इसका 52 वीक लो बना है, जो कि 372 रुपये के करीब है। तो अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि किस स्टॉक के बारे में अपने बात कर रहे हैं। और करंट मार्केट प्राइस इसका 383 रुपये और कुछ पैसे के करीब चल रहा है। तो ये कंपनी के बारे में मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब इस कंपनी के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो जो अभी का इंट्रिंसिक वैल्यू इस कंपनी का है, वो कॉस्ट प्राइस से अगर कंपैरिजन करें तो कॉस्ट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, जो कि एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है इन्वेस्ट करने के लिए। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वी कैन एंटर into the stock. There are no red flags also in this stock. कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई भी कुछ ऐसे फ्रॉड्स या फिर कुछ ऐसे मैनेजमेंट में गड़बड़ी नहीं है इस स्टॉक में। तो आप निश्चिंत होकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद और ट्रिगर पॉइंट्स की बात करूँ तो अपने प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रोमोटर होल्डिंग को लेके आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग करीब 73% है। प्रोमोटर्स ने 73% ऑफ द शेयर्स होल्ड करके रखी है, जो कि काफ़ी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है स्टॉक के लिए। तो अपना एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो होना चाहिए स्टॉक में 70% से ऊपर होना चाहिए, तभी अपने उस स्टॉक की तरफ अपने अट्रैक्टेड होते हैं, अपने फील करते हैं कि हाँ, देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्रमोटर साथ में खड़े हैं, तो अपने इसमें लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। अगला बात करूँ तो मैंने बता ही दिया कि ये फोर्थ, अगर इसके पीयर्स की बात करूँ, लिस्ट ऑफ द पीयर्स ऑफ दिस कंपनी, तो इसमें 4th नंबर पे स्टैंड करती है कंपनी, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के एसेट्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो वो बढ़ रहे हैं। हालांकि बोरोन्स भी बढ़ रही हैं कुछ कुछ, लेकिन एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताऊं, तो इस कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। विप्रो की बात कर रहा था गाइज मैं इतने टाइम से। ये विप्रो ही है जिसके बारे में काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के जो एडवाइजर्स हैं वो बोलने से बच रहे हैं। काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज इस पर कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं और फॉल कर गया ये स्टॉक तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें, तो ये एक एंट्री पॉइंट है स्टॉक में। और इन केस इफ़ इट फॉल्स बिलो द करंट प्राइस, दैट इज़ 383 के नीचे अगर जाता है, तो अपने और बाइंग करेंगे। अभी हमें पूरा फंड विप्रो में नहीं डालना है, कुछ कुछ स्टॉक करके अपने को एंटर करना है। जैसे अगर अभी मान लीजिए मैंने 4 स्टॉक खरीदे, तो इफ़ इन केस इट गोज़ टू 360 या 350, तो विल एड अप 2-4 स्टॉक और, यानी कि एसआईपी की तरह इसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है।
एक बार में सारे फंड्स डालेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि एनीवे ये स्टॉक लगातार गिर रहा है काफ़ी महीनों से। तो अपने को थोड़े 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 करके, और एवरेज का भी फ़ायदा उठाना है, एवरेज प्राइसिंग का, और धीरे धीरे करके इस महीने 2 चार्ट ले लिए, अगले महीने 2 चार्ट ले लिए, ऐसे करके अपने स्टॉक को, अपने जो पोर्टफोलियो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इस स्टॉक को लेके आप ये मत सोचिए कि अगले महीने ये बढ़ जाएगा, ये 10 दिन में बढ़ जाएगा। इसको लेके आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा। ये कंपनी बंद नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन आईटी इंडस्ट्री को लेकर, और जितने हमने रिसर्च हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स कर रही है इंडिया आईटी के, आईटी एरोनॉटिक्स या फिर सेंसर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस फील्ड में, तो ये कंपनीज ही हैं जिसने बेस बना के देना है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, हैप्पीएस्ट माइंड, विप्रो, ये सारे कंपनीज ही देना है। तो आईटी कंपनीज बंद नहीं हो रहे हैं, बस एक ख़राब टाइम चल रहा है। तो आपको शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है एसआईपी बेसिस पे, और बने रहना है इस कंपनी में, क्योंकि होल्डिंग इज़ द की, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। और अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में अगर इसको ले रहे हैं, रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो ये पैसा बना कर देगा, मेरा दावा है। हालांकि इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की स्टडी ज़रूर करें। ये जो एनालिसिस है वो मैंने खुद की है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। एंड you have to study at your own, you have to research at your own before investing into any stock. This is just for educational purpose. So happy investing, and और ऐसे शेयर के एनालिसिस के लिए और ऐसे स्टॉक न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन भी आता है, उसे भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।